नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों मैं आपके लिए सेंटअप एग्जाम का साइंस का पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपको सही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का आपका फर्स्ट प्रश्न जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क। दोस्तों आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये ठीक दूसरे द्वारा लगाया गया है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना। मैं जो बताऊंगा वही सही होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न दोस्तों, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो दोस्तों नर जनांग क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, पुंकेसर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्विखंडन होता है। तो दोस्तों द्विखंडन जो है देखने को अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, युग्मक होते हैं। तो दोस्तों युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये होते हैं हमेशा त्रिगुणित होते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है, सोमैटोस्टेटिन है। तो सोमैटोस्टेटिन कौन क्या है। तो ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां दोस्तों, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों इसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि आठवां प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। तो सबसे ज़्यादा जो विकसित भाग है वो कौन सा है दोस्तों मानव मस्तिष्क का। तो ये है सेरेबर्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मूत्र का सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मूत्र का जो सांद्रता है ये एडीएच पर निर्भर करती है। थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि यही होना चाहिए। 10वां प्रश्न, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है गैसों का विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है दोस्तों, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समजात अंग होते हैं। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो ये कौन से प्रोटीन के कारण लाल दिखता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां होती है, यानी कितना होता है संख्या में। तो कितना जोड़ी हो जाता है। तो ये होता है आपका 22 जोड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, पौधे के अवायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। दोस्तों इसका रंग जो है ये नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है दोस्तों, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं इसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है, गोबर छत्ता है। तो दोस्तों गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता जो है ना एक मृतपोषी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतजीवी या मृतोपजीवी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तिका भाग है। तो दोस्तों वर्तिका जो भाग है ये अंडाशय का है। जिसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, तो दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कौन सा इसमें कठोरतम भाग है। तो ये हो जाएगा इनेमल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो हमेशा दूसरे पोषी स्तर पर जो है वो शाकाहारी ही रहता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले पर रहते हैं वो सब हरे पेड़ पौधे, उसके बाद शाकाहारी आ जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो कौन से दिन, बादल के दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां की ओर बढ़ते दोस्तों, निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा उदाहरण नहीं है ना। ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर बढ़ते हैं, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग का मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद हाँ हो सकता है। मानव दांत तथा हाथी का दांत नहीं जी, ये नंबर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 23 का। उसके बाद अगली प्रश्न यानी कि 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? तो ये परागकण जो होते हैं ये जो होते हैं परागकोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आहार श्रृंखला यानी कि घास जो है बकरी खाता है, बकरी को मना बिल्कुल सही खा सकता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 26वां प्रश्न है, फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखा गया थी? ये लेमार्क द्वारा शायद लिखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचरित होता है? तो रेजिन और गोंद जो होता है ये शायद छाल में या पुराने जल में, थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हमेशा निर्वात या हवा में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सबसे कम अगर पूछता है तब हो जाता है हीरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां की ओर बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पता ही होगा, कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, जिसमें से आपको मात्र बनाना है 100 में कितना बनाना है दोस्तों? 50, बस 50। तो टेंशन नहीं लेने का है। 30वां है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? अतिभारण में बहुत अधिक होता है, लघु पथन में बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये आपका विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां की ओर बढ़ते हैं, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो है आपका अवतल दर्पण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे जो है प्रकाश अभिसरित हो जाती है। इसका देखिए 33वां प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? तो विभवांतर का तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? तो कैसा होता है? ये तो हमेशा काला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उदासीन काला ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्टि धारा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो आपतन कोण किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, दूसरा नियम है ना अपवर्तन का, यहाँ पर तो वो नहीं है। तो हमको आई थिंक ये लगता है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, समांग माध्यम में प्रकाश का गमन करता है। समांग माध्यम यानी समांगी विसमांगी आप पढ़े होंगे, तो ये हमेशा सरल रेखा में आगमन करता है। तो ऑप्शन में ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसमें, जिसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, टिंडल इफेक्ट इंग्लिश में। का 38वां प्रश्न है, लेंस का सूत्र है? तो लेंस का सूत्र देख सकते हैं, ये जो है सही सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 39वां प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो ये हमेशा लाल का जो होता है ना, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। लेंस की फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो क्षमता भी तो 1 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निरूपित नहीं करता ना शक्ति को, P बराबर VI होता है, बिल्कुल होता है। ये निरूपित कर देता है, ये भी कर दे, आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो मान बढ़ाना है तो समांतर क्रम में, घटाना है तो पार्श्व क्रम यानी कि सरेनी क्रम में। पार्श्व क्रम में समांतर क्रम, बोले पास और समांतर तो दोनों एक ही होता है जी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए और बी दोनों में पार्श्व क्रम समांतर क्रम को भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये होता है ईरोक्रोम के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय यानी कि जो खत्म हो जाता है, इसमें होता स्रोत नहीं है। तो पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी, जो खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, लैंगिक जनन का संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन से दोस्तों ये हो जाता है आपका एड्स वगैरह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 46 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
47 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो किससे जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतार से शायद। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग तो विद्युत पंखा में तो होता ही है। लेथ मशीन, हाँ होना नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, शायद सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो हल्के नाविकों के जुड़कर एक भारी नाविक बनाने की नाविकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ये कौन से वर्ग का सदस्य है, ये आपका है वर्ग 14 का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 53 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो कमरा के ताप में जो द्रव होता है वो पारा होता है, ठीक है, ये धातु पूछ रहा है तो इसलिए सी हो जाएगा, पारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो नहीं हो रहा जी, हाँ 54वां है, सोडियम की संयोजकता क्या है, तो सोडियम का संयोजकता देखिए तो 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एगो में 8 रहेगा और 11 होता है, इसका परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बता दूं, तबीयत खराब इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको वॉइस में डिफरेंट भी लग सकता है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आवन होते हैं, 3 आवन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो बाह्यतम सेल में जो है ना कितना हो जाता है, 3 रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सॉरी 3 कैसे हो सकता है, सोडियम के बाह्यतम सेल में यानी कि 2 और 8 10 1 हो जाएगा, 2 और 10 वही ना हो जाएगा जी, तो इसका डी से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, और निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने में प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर 59 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 60, किस कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में तत्वों से कौन हो सकता है, तो ये कौन से तत्व हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं आपका कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। फेनोल्फथलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है, तो कैसा रंग होता है, तो ये होता है गुलाबी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या हो जाएगा, मेथनोइक, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती थी, कॉपर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धातुओं का युग्म है, तो कौन सा धातुओं का युग्म है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा सोडियम कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, हीरा अप्रूफ है, तो किसका अप्रूफ है, तो ये तो आपको पता ही होगा, हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, तांबा की परमाणु संख्या होती है, तो तांबा यानी कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 29 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना टमाटर में पाया जाता है, शायद थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा, हालांकि होना चाहिए वही। और 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती, तो ये ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं, ये मैग्नीशियम नहीं करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमलगम है, तो अमलगम इनमें से कौन सा है, तो देख सकते हैं CuO जो है अमलगम है, तो ऑप्शन में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा तो सोना होता है, यानी कि ये जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक स्थापित कर देती है, तो ये कौन सा धातु कर सकता है, तो आप उनके सक्रियता श्रेणी के अनुसार पर देख सकते हैं, इसका शायद कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? तो ये उपचयन कहलाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 72 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने घटने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहला जाता है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं, POHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये कौन से लवण है? तो ये जो हो जाएंगे आपके क्षारीयक लवण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, शुद्ध जल का pH मान, तो ये उदासीन होता है, यानी कि 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, अपशिष्ट प्रबंधन का नई धारणा क्या? तो ये क्या धारणा था इसका? तो इसका शायद धारणा था पुनर्चालन, कमी, पूर्ण उपयोग, ये शायद डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जूट का थैला बिल्कुल करना चाहिए, कपड़ा का थैला, कागज का भी थैला चल सकेगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम में जो तत्व पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? तो इसका थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 80 है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? यानी कि 19 और 22 के मध्य, यानी कि 20 से 21 हो सकता है, यानी कि सी है, बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।